नमस्कार। भगवद गीता की इस गहरी और अद्भुत यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में उतरेंगे, उस एक पल में जहां अर्जुन भगवान कृष्ण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुरोध करते हैं। चलिए अध्याय 1 के श्लोक 21 से 25 तक के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र के उस माहौल को समझेंगे, फिर हम अर्जुन के उस खास अनुरोध और उस पर भगवान कृष्ण के जवाब को जानेंगे, और आखिर में हम इन श्लोकों का पूरा सार समझेंगे और फिर आपके लिए होगा ज्ञान कोश का एक विशेष संदेश। तो चलिए उस ऐतिहासिक पल में चलते हैं। जरा सोचिए, आंखों के सामने है कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जहां दो बड़ी बड़ी सेनाएं एक भयानक युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक अनिश्चितता है। और ठीक इसी माहौल में पांडव राजकुमार अर्जुन अपने सारथी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उनसे कुछ ऐसा कहते हैं जो इस युद्ध की और शायद पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला है। आइए सुनते हैं अर्जुन ने आखिर कहा क्या। श्लोक संख्या 21 और 22 में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो आसान शब्दों में अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ कौन कौन है जो लड़ने के लिए इतने उतावले हैं और मुझे इस महासंग्राम में किन किन लोगों से लड़ना है। जरा इस शब्द अच्युत पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है वो जो कभी चूकता नहीं। ये कितनी गहरी बात है। भगवान कृष्ण जो परमेश्वर हैं, वो एक सारथी बनकर अपने भक्त अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि उनका अपने भक्तों के लिए प्यार कितना गहरा और बिना किसी शर्त के है। तात्पर्य से हमें और भी गहरी बातें पता चलती हैं। देखिए, भगवान को अपने शुद्ध भक्त की सेवा करने में आनंद आता है। ये मालिक और सेवक का रिश्ता दुनियावी नहीं बल्कि दिव्य और बहुत ही मधुर है। अर्जुन असल में उन लोगों को देखना चाहते थे जो दुर्योधन की जिद की वजह से वहां इकट्ठा हुए थे। अर्जुन तो खुद ये युद्ध नहीं चाहते थे। चलिए अब देखते हैं श्लोक संख्या 23। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इसका सीधा सा मतलब है, मुझे जरा देखने तो दो उन लोगों को जो यहां धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि वाले बेटे यानी दुर्योधन को खुश करने के लिए लड़ने आए हैं। यहां अर्जुन का दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहना बहुत कुछ बताता है। वो जानते थे कि सारे फसाद की जड़ दुर्योधन की बुरी नियति ही है। वो बस अपने दुश्मनों की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते थे, पर उन्हें जीत का तो पूरा भरोसा था। आखिर भगवान कृष्ण जो उनके साथ थे। तो अर्जुन ने तो अपना आदेश दे दिया। अब देखते हैं अच्युत और ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ने इस पर क्या किया। श्लोक संख्या 24 में संजय ये सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे भरतवंशी, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण ने उस शानदार रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। अब इस श्लोक में एक और दिलचस्प शब्द है अर्जुन के लिए, गुणाकेश। इसका मतलब है वो जिसने नींद और अज्ञान दोनों पर जीत हासिल कर ली हो। और ये कैसे हुआ? कृष्ण के प्रति उनकी लगातार भक्ति और उनकी जागी हुई चेतना के कारण। और वहीं भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश मतलब सभी इंद्रियों के मालिक। तो ऋषिकेश होने के नाते कृष्ण तो अर्जुन के मन की बात बिना कहे ही समझ गए। वो जानते थे कि अर्जुन सिर्फ दुश्मनों को देखना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके मन में कुछ और चल रहा था। और अब हम पहुंचते हैं आज के आखिरी श्लोक संख्या 25 पर। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां चम्महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म, द्रोण और दुनिया के बाकी सब राजाओं के ठीक सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां जमा हुए इन सारे कुरुवंशियों को देखो। अब ये बहुत ही दिलचस्प है। परमात्मा होने के नाते कृष्ण तो जानते ही थे कि अर्जुन के मन में क्या उथल पुथल मची है। उन्होंने अर्जुन को पार्थ कहा, यानी अपनी बुआ पृथा के बेटे, जिससे उन्हें अपने रिश्ते की याद दिलाई। और जब उन्होंने कहा इन कुरुवंशियों को देखो, तो ये एक तरह का दोस्ताना मजाक था।
वो जानते थे कि अपने ही लोगों को सामने देखकर अर्जुन का दिल दुख और मोह से भर जाएगा। तो चलिए इन 5 शक्तिशाली श्लोकों से जो कहानी हमारे सामने आई है उसे फटाफट एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? अर्जुन के एक सीधे से आदेश से। कृष्ण जो ऋषिकेश हैं, उन्होंने उनकी अनकही बात को समझा। उन्होंने रथ को ठीक उस जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन का मोह जागना तय था, और फिर कुरुवंश को देखो कहकर उन्होंने उस महान ज्ञान की नींव रखी जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, जब भगवान खुद ही किसी के जीवन रथ के सारथी हों तो उस यात्रा का मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं हो सकता, बल्कि खुद को खोजना और परम ज्ञान को पाना भी होता है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज की चर्चा को हम ज्ञान कोश के एक खास संदेश के साथ समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान कोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं, और बहुत जल्द और भी कई भाषाएं आने वाली हैं। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म के अनमोल खजाने को आप तक एक सरल, साफ और सार्थक तरीके से पहुंचाना। हमारे चैनल पर आपको रोज श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनामम, दैवतिन कुरल यानी ईश्वर की वाणी, महाराष्ट्र और बंगाल के महान संतों और आदि शंकर के दिव्य अवतार की कहानी पर वीडियो मिलेंगे, और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर दिन के वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और अपने समाज तक जरूर पहुंचाएं। चलिए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस दिए को हमेशा जलाए रखें।